ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आत्मनिवासी राम आत्मनिवासी राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम। दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अरण्यवासी राम अरण्यवासी राम। दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। अहल्या उद्धर राम अहल्या उद्धर राम। दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। दशमुखमर्दन राम दशमुखमर्दन राम। दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम। जानकी जीवन राम। बोल श्यावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।
इस जगत को देखने के लिए अलग अलग दृष्टि होती है, उस दृष्टि को ही कहते हैं दर्शन। इस जगत को बारे में ब्रह्म के बारे में, जीवात्मा के बारे में, द अल्टीमेट रियलिटी, द इंडिविजुअल consciousness, this process of creation, and this world which is being seen, the world of objects, ये अनेक सब्जेक्ट्स है। इस सब्जेक्ट्स के ऊपर जितना विचार किए गए हैं उसको ही दर्शन के नाम पर नामित हुआ है, विचार किया गया है दर्शन में। सबसे पावरफुल है अद्वैत वेदांत के दर्शन, जिसमें शंकराचार्य, वेदव्यास उल्लेख है। विशिष्ट अद्वैत है रामानुजाचार्य, उन्होंने भी जगत के बारे में विचार किया है। जगत और ब्रह्म और जीव, जीव जगत ईश्वर का जो संबंध है उन्होंने कुछ बताया। विशिष्ट अद्वैत माने जब तक अज्ञान है द्वैत है, ज्ञान होने के बाद अद्वैत है। और मगर ये विशिष्ट अद्वैत केवल ज्ञान की दृष्टि से अद्वैत है, मगर दिखाई देगा द्वैत, वो रहेगा। तो विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुजाचार्य। फिर द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य है। नहीं नहीं नहीं, ये जगत रहेगा, ज्ञान होने के बाद भी रहेगा। शुद्ध द्वैतवाद निम्बकाचार्य, फिर माधवाचार्य, इस प्रकार के अलग अलग आचार्यों ने इस जगत के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में अलग अलग जो दृष्टि दिया है उसे को ही दर्शन कहते हैं। हम लोग अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखते हैं। अद्वैत को जो वेदांत की दृष्टि से, सृष्टि इज नॉट क्रिएशन, रेदर इट इज प्रोजेक्शन। क्रिएशन में क्या होता है ना, एक चीज दूसरे जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं क्रिएशन। इसको हम लोग साइंस में मानते, मॉडर्न साइंस में। प्रोजेक्शन में क्या है कि जो कारण है वो एक दूसरे रूप में ही भाषित हो रहा है। जैसे जल है तो जल से तरंग, तरंग मन वेव्स, वेव्स परिवर्तन नहीं, जन्म नहीं हुआ है। अगर जल से वेव्स जन्म हो जाएगा तो दोनों का अलग अलग सत्ता होगी। सत्ता माने रियलिटी। कहते नहीं, जल ही पवन के कारण, हवा के कारण, जहां समुद्र है, जहां तालाब है, हवा नहीं है, वहां तरंग नहीं है। आप कल्पना करो, वेयर देयर इज पॉन्ड, वेयर देयर इज नो वेव, देयर इज नो, माने हवा नहीं के कारण वेव नहीं है। तो वो जो हवा है वो पैदा कर देती है वेव को। तो ये एक हवा एक अलग फैक्टर आ जाता है, समुद्र में है नहीं। इस एग्जाम्पल में भी लिमिटेशंस है कि समुद्र है, उसके बाहर एक हवा है, वो प्रवेश करता है। दृष्टांत में कैसे देखेंगे ना, ब्रह्म में माया के कारण एक अलग तरंग के रूप में, वेव के रूप में दिखाई देता है। जो अलग दिखाई देता है उसका कारण कौन है? माया। इसको कहते हैं विवर्तवाद। सुपर इम्पोजिशन हुआ है, प्रोजेक्शन हुआ है। तो जितने भी एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं वो सब विवर्तवाद के ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग 73 तक देखा था, 4 तक अलग अलग, अर्थात जो कारण है वो कार्य के रूप में दिखाते। कारण प्लस रूप इज इक्वल टू कार्य। कारण प्लस फॉर्म, दैट मींस द कॉज प्लस फॉर्म, देन इट बिकम्स इफेक्ट। देन इफेक्ट के लिए एक नया नाम हो जाता है। जैसे गोल्ड,
प्लस फॉर्म, देन ईयररिंग। तो गोल्ड को फिर ईयररिंग कोई नहीं बोलेगा। जब गोल्ड अपने रूप में रहेगा, लंबा होकर रहेगा या गोल होकर रहेगा, कि अपने जो भी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई ईयररिंग नहीं बोलेंगे। हाँ, जो सुनार है वो देख सकता है, यस ये ईयररिंग बन सकता है। और जिसकी इच्छा है वो कह सकता है मुझे ईयररिंग चाहिए इसे गोल्ड से। तो बनाने वाले के अंदर देखने की है, क्योंकि वो ज्ञान शक्ति है, और जो चाहता है उसके अंदर इच्छा शक्ति है। तो बनाने वाले के ज्ञान शक्ति और हमारे इच्छा शक्ति मिलाने पर एक दूसरी शक्ति आती है, उसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। फिर बन जाता है। 6 दिन 7 दिन वो अपना एक स्लिप लिखता है, एक बिल दे देता है, इतना है, इतना रुपीस, इतना कैरेट गोल्ड है, इतना जो बनाने का जो चार्जेस है, इतना एडवांस इतना दिया है, बस आप ले लो। फिर डेट ऑफ डिलीवरी लिख देगा। तो अभी क्या प्रोसेस हुआ? हुआ नहीं, सोना ही है। उसके अंदर ज्ञान है कि ईयररिंग बन सकता है, हमारे अंदर इच्छा है ईयररिंग बन सकता है। फिर वो बुलाता है बनाने वाले को, गर्म करवाता है, बन जाता है। फिर उसका प्रोसेस होता है। तो अब हम क्या बोलते हैं? सोना नहीं बोलते। 10 दिन पहले सोना बोलते थे। मेरे सोने को क्या किया? तो क्या अलंकार बना दिया ना, बताए हाँ गोल्डन चेन, ये रिंग, बढ़िया। तो क्या हुआ? कारण प्लस रूप इज इक्वल टू कार्य, और कार्य एक नाम ले लिया। सोना प्लस रूप इज इक्वल टू ईयररिंग। ऐसे ही है क्या? ब्रह्म प्लस अभिव्यक्ति इज इक्वल टू विश्व। ब्रह्म प्लस मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू वर्ल्ड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, मिल्की वे, जो भी कुछ बोलो। वेदांत ने इसको विराट कहा है। स्थूल शरीर अभिमानी चेतन विराट। तो इसको एग्जाम्पल अलग अलग दे रहे थे, पूरा कंटिन्यूस एग्जाम्पल यही बताने का है। एक दो सत्ता नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताता रहता हूं कि ये हाथ है और ये हाथ के ऊपर घड़ी है। तो हाथ का अपना एक रियलिटी है और घड़ी का अपना एक रियलिटी है। हाथ के ऊपर घड़ी है। द वॉच इज ऑन हैंड, हैंड इज इट्स ओन रियलिटी, इट्स सत्ता, और वॉच इज आल्सो ओन रियलिटी। टू डिफरेंट रियलिटीज आर देयर। ब्रह्म एक है और ब्रह्म के ऊपर जगत है। ऐसे ही क्या? इसका अर्थ है दो हो गया। एक ब्रह्म है रियलिटी और एक जगत है रियलिटी। तो कहते ऐसे नहीं है। अब ये हाथ और घड़ी दो अस्तित्व को लेकर एग्जाम्पल दे रहे थे ना, उसको हाथ को हटा दो। अब इस घड़ी को देखो। अच्छा, इस घड़ी शब्द एक ही है। द वर्ड इज वन। नाउ माने पदार्थ इज वन, द सब्सटेंस इज वन, द ऑब्जेक्ट इज वन। हाँ, मोर वर्ड्स विल बी टू। हाउ? One is watch and second is steel. It is not gold, huh? It is only gold coated हमको ठगने के लिए। तो it is steel। तो really steel है। तो अभी मैं दो शब्द बता दिया, वहां पर दो शब्द था, एक है हाथ और एक है घड़ी। दो शब्द था और दो ऑब्जेक्ट था, दो डिफरेंट है, एक दूसरे के ऊपर है। एक है अधिष्ठान, एक है आश्रय और एक है आश्रित। द सबस्ट्रेटम एंड देन द ऑब्जेक्ट ऑफ सबस्ट्रेटम। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सब ऑब्जेक्ट एक ही है, घड़ी, मगर दो शब्द है। एक है वॉच, घड़ी, और दूसरा है घड़ी का कारण, क्या है? स्टील। अब हम इसको अलग अलग करेंगे।
2 शब्द हो गए। 2 बच्चे को बुलाया जाएगा और कहा कि बच्चे तुम कौन सा लोगे। तो वो जो सुनार का लड़का ना बहुत चालाक है, वो जानता है कि रियल चीज ले लो, उसके बाद जो होगा होगा। उसने कहा मैं तो स्टील ले लूंगा। अब बताओ इसमें से अगर स्टील ले जाएगा कुछ बचेगा क्या? तो कहते यही है, ब्रह्म और जगत कोई अलग अलग चीज नहीं है। ब्रह्म में जगत स्थित है ये भी नहीं है, ब्रह्म ही जगत के रूप में भाषित हो रहा है। स्टील ही घड़ी के रूप में भाषित, भाषित माने प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्शन, सुपर इम्पोज हो रहा। स्टील ही स्टील प्लस फॉर्म। बेंगलोर में टाइटन वॉच के फैक्ट्री में एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 1990 में, और ये पहले स्टील थे। ये स्टील कहां से, ना राउरकेला या तो भिलाई या तो बोकारो, जहां तक मुझे याद है। तो स्टील से वहां वो गई ट्रेन से, फिर वहां रही, फिर वो छोटा छोटा बना, फिर वहां फैक्ट्री में तब तक स्टील ही है। जब बन गया तो हम कहते हैं घड़ी। फिर वो बन करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट में गुजर करके इसकी बहुत बड़ी यात्रा है। तो जीवात्मा का भी ऐसे ही यात्रा होती है। फिर यात्रा के बाद वो आई कहीं पर दुकान में, पटियाला में आ गई, फिर हमने पटियाला में ले लिया। क्लियर? अब देखो, तो जब तक नहीं बना था, ये जो रूप है ये था नहीं। उसको क्या कहते हैं पता है? प्राक अभाव। अर्थात ये जो घड़ी है, जो ये रूप है ना, ये बनने से पहले 1990 में, उसके पहले प्राक अभाव था। और अभी क्या है? अभी दिखाई दे रहा, अभी मध्य भाव स्थितः। तब तक ये चलने दो। ये केवल नाम मात्र से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि ये नष्ट हो जाए। केवल मैं बताऊंगा, सपोज ये 2000 अभी 22 है, ये जल्दी तोड़ देते हैं इसको, 25 में टूट गया, ठीक है। अब 25 में टूट गया तो बेकार हो गया पूरा, ऐसे कुछ लग गया है, टूट गया। अब बताओ इसका क्या हो गया? प्रध्वंस अभाव हो गया। अर्थात प्रध्वंस में नष्ट। नष्ट होने के बाद फिर जो घड़ी जो हम यूटिलिटी कर रहे थे, इट हैज यूटिलिटी वैल्यू, इसको मैं आपको दिखा करके एग्जांपल दे रहा था, वो मैं नहीं दे सकता हूं 2025 में। अगर ये टूट गया तो इसको क्या कहते हैं? प्रध्वंस अभाव। तो कोई भी कार्य का 2 रूप रहता, प्राक भाव, प्रध्वंस अभाव। मगर जो सत्य है वो प्राक अभाव भी नहीं रहता है, प्रध्वंस स्वभाव भी नहीं रहता है। वो पहले था, अभी भी है, बाद में रहेगा। और जो उसके सामने जो दिखाई दे रहा है वो सुपर इम्पोज है। इसके लिए बार बार एग्जाम्पल देते, कितना कई एग्जाम्पल देते हैं। मिट्टी से बना घड़ा, पानी से बना तरंग, तांबा से बना पात्र। जैसे तांबा है ना, तांबा से बनता पात्र, ये तांबा पात्र रखते ना, तो उसके से पानी पीते हैं हम लोग, तो तांबा से बना पात्र। काष्ठ से बना घर। पहले क्या देखते थे कि बस ईंट आ गई, सीमेंट आ गया, बस। अभी क्या देख रहे? घर है। तो काष्ठ से बना लकड़ी, लकड़ी से बना सुंदर सुंदर अलमीरा, घर आदि। फिर स्थानों के ऊपर चोर देखता है। इस एग्जाम्पल में बहुत लोग क्या क्या सब देखते रहते हैं। फिर बालू में जल, मृगमरीचिका, है ना, मृगमरीचिका, तो वो है मिरर ऑफ वाटर उसमें। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं देखो, एक नदी के पास जाओ या एक तालाब के पास जाओ, और तालाब के, बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ जहां ग्रीनरी है, बहुत सुविधा बनाई गई है, वहां पेड़ लगाई गई है। और ये गर्मी का दिन लग रहा है, सांझ को, कोई हैदराबाद में है, अलग अलग पार्क सब बनाया गया है, सांझ को लाइट है, आप थोड़ा बैठने में मजा आएगा, स्प्रिंग भी है, वाटर है। तो आप इस प्रकार के, धूप थोड़ा सा था,
कोई आए थे, आप दिखाने के लिए लेके गए। अब जब बैठे देखा कि पानी है, साफ है, और जो पेड़ है सामने वो उसका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो हमारा आचार्य तो शंकराचार्य बचपन से ही केरल से चल चल करके, सोचो तो 5 साल के लड़के थे, केरल से चल पड़े, पहुंच गए मध्य प्रदेश उज्जैनी में। और वहीं पर उन्होंने अपने गुरु से अध्ययन किया। नर्मदा नदी के किनारे किनारे गए, नर्मदा की बाढ़ आ गई तो स्तुति करने लगे, तब नर्मदा भी कम हो गई। फिर उसके बाद कुछ साल में अध्ययन करने के बाद चल पड़े और हिमालय घुमा। फिर 3 बार टोटल भारत परिक्रमा किया और सुंदर स्तुति भी किया है। शंकराचार्य का जो पिक्चर है ना, मैं कैंप में दिखाऊंगा, तो उसमें ऐसे वर्णन है कि कहते हैं मैं द्रविड़ सुत, द्रविड़ सुत माने केरल के जो द्रविड़ सूत्र है, मगर मैं हिमालय के गोद में सारा जीवन मेरा गया। तो ऐसे सुंदर स्तुति, प्रकृति प्रेमी है, तो उनको वो जो हम लोगों के जो तालाब और पेड़ वो याद आ रहे हैं, उनको उससे कुछ समझा रहे हैं। 75 यथा वृक्ष विपर्यासो यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद् भवति कस्यचित् जलात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यत्य ज्ञानयोगतः। 75 है यथा वृक्ष विपर्यासः। पेज है 76, वो भी 75 है। नहीं नहीं, पेज है 114 है, 75। तो यथा वृक्ष विपर्यासः, जैसे वृक्ष के विपर्यासः जलात् भवति कस्यचित्। वृक्ष सामने है, वृक्ष सामने है, सीधा है, मगर जल में क्या दिखाई दे रहा है? विपर्यास, उल्टा। यथा वृक्ष विपर्यासः जलात् भवति कस्यचित्। ये जो वृक्ष उल्टा दिखाई दे रहा है, किसके कारण दिखाई दे रहा है? ना कहते हैं जल के कारण, ठीक है। अब दृष्टांत से कैसे समझे ना वृक्ष, वृक्ष सीधा दिखाई दे रहा, उल्टा, उल्टा माने कुछ अलग दिखाई दे रहा। कारण कौन है? जल। बस 3 चीजें लेना है। एक है वृक्ष जो सीधा है, सेकंड है जल जो कारण है, निमित्त है, और जो दिखाई दे रहा है उल्टा। बस ये 3 चीजें। ये हो गया दृष्टांत, एग्जाम्पल। ट्री which is straight and water, and due to water reflection is there, so the reflected tree seems opposite, बस that much। अब एग्जाम्पल हो गया, दृष्टांत देखना। वृक्ष इज इक्वल टू आत्मा, जल इज इक्वल टू माया, उल्टा वृक्ष इज इक्वल टू जगत, उल्टा वृक्ष इज इक्वल टू जीवात्मा। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं नाटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं। ये है उल्टा। जो नहीं है वो दिखाई देता है, और जो है वो दिखाई नहीं देता है। वृक्ष सीधा है मगर दिखाई नहीं देता है, उल्टा वृक्ष नहीं है दिखाई देता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परम ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। जीवात्मा सुखी दुखी
ज्ञानी अज्ञानी, मोटा पतला, वृद्ध, युवक है नहीं, दिखाई देता है। कहते बस इसी एग्जाम्पल को चिंतन करो। खाली बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया तो है, मगर जब तक वो विचार नहीं करेंगे, वो आत्म तत्व का विचार नहीं आएगा तो नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे विचार करो। तद्वत आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। अज्ञान के कारण मनुष्य क्या करता है, आत्मा में देह भाव देख लेता है। ये जो देह भाव आत्मा में देख लेता है, इसके कारण इसको तुम जानो, इसको तुम अनुभव करो। सारे जितना भी वेदांत के दर्शन है ना, वो सब इसी बात को ही बता रहे हैं। वशिष्ठ ने भी कहा योग वशिष्ठ में कि सर्गश्चित स्पंदन मात्रात्मा सम्यक दृष्टौ विलीयते उदेति असम्यक दृष्टः तू रज्जु सर्प भ्रम यथा। ये सर्प और भ्रम, रज्जु, ये जो भ्रम है पूरा उपनिषद, वेदांत, देन योग वशिष्ठ, देन अष्टावक्र गीता, देन वेद व्यास, देन शंकराचार्य तक आता गया रस्सी में सांप। देखो ये जो जगत है ना, चैतन्य का स्पंदन मात्र, एक नया शब्द है स्पंदन मात्र। सर्ग चित्त स्पंदन मात्रात्मा। स्पंदन माने यहाँ क्या है, स्पंदन माने जैसे एक शब्द है, शब्द और उसके कंपन, ठीक है। जैसे मैंने ये शब्द दिया, उसके बाद देखा कंपन, कंपन माने वाइब्रेशन, ठीक। तो हम आपको बोलेंगे ये जो शब्द हुआ और जो कंपन हुआ, दो शब्द हुआ, एक है शब्द और एक का कंपन। इसमें से शब्द में ले लेता हूं, आप कंपन ले लो, होगा क्या? बिना शब्द से कंपन हो ही नहीं सकता, शब्द है तो कंपन होगा। इसी प्रकार ब्रह्म और स्पंदन, स्पंदन से जगत, तो ब्रह्म और जो जगत का जो संबंध शब्द और कंपन से, शब्द और स्पंदन से। रामचरितमानस में भी ऐसे ही कहते हैं, बारी बीच सम। सीताराम कैसे हैं ना, बारी बीच सम भिन्न कहियत भिन्न न भिन्न। बढ़िया सुंदर, उसको समझ ले। एक है जल और एक है तरंग। तो जल से तरंग पैदा होता है, व्यवहार के दृष्टि से कहते हैं, मगर जल ही तरंग के रूप में आता है। जल से तरंग जब पैदा होता है, क्या जल से अलग है क्या तरंग बीची? नहीं, जल ही तरंग के रूप में आता है। सीता और राम, राम और सीता, व्यवहार की दृष्टि से ये जल है, ये तरंग है बोलते हैं, और जल और तरंग तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सिग्निफिकेंस के दृष्टि से कुछ एक ही है। सीता और राम, राम और सीता एक ही है। जैसे गिरा अर्थ, तुलसीदास हमारे कालिदास जी ने यही कहा, जब रघुवंश के रचना किया, कालिदास ने स्तुति किया, तो भगवान शंकर और पार्वती को यही कहा, ये कौन है ना, वाक और अर्थ, गिरा और अर्थ, बंदे पितरो जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इस श्लोक में उस पितरो, पितरो माने माता पिता को प्रणाम कर रहा हूं। कौन है? पार्वती और ईश्वर को। वो कैसा है ना, एक शब्द है और उसका अर्थ है। शब्द कौन है? ईश्वर, शिव जी, शंकर, और अर्थ कौन है? पार्वती। अलग अलग नहीं हो सकते वो, ऐसे ही सुंदर है ना। सर्गश्चित स्पंद मात्रात्मा सम्यक दृष्टो विलीयते। अच्छा, कहते एक समझाओ। वशिष्ठ जी कहते हैं तुमको अलग अलग लगता है, जब ज्ञान हो जाता है ना, तब ये जो बीची है
ये जो तरंग है वो लीन जब हो जाता है, तरंग कहाँ जाता है? पानी में जाता है। अच्छा, और भी चिंतन करते, देखो देखो देखो, तरंग पैदा होने से पहले क्या थी? पानी। तरंग जब पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ? पानी से। तरंग जब पैदा हुआ, जब दिखाई देती है तो क्या दिखाई देती है? पानी। तरंग जब लीन हो जाएगा तो कहां लीन हो जाएगा? पानी। तरंग यही समझ करके पानी पानी हो गई। सब कुछ पानी ही पानी है। तो जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा, जो जीव है, जगत है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, रियलिटी। देखो थोड़ा अच्छा, फिजिक्स के दृष्टि से भी यही है, साइंस में एवरीथिंग इज मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री में कह लेते इतना, कोई कहता है 114 ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अभी कुछ कुछ बढ़ जाता भी है, मिला मिला करके ना बढ़ा देते हैं। शायद हमारे 15-20 साल के पहले 114, फिर अभी 122 तक चला गया, फिर और भी बढ़ता जाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये लास्ट में कहते देखो सिर्फ दो ही है, क्या? मैटर, एनर्जी। आ गए ना वो लोग भी। फिर उसके बाद कहते हैं देखो ये मैटर एनर्जी का जो रिलेशनशिप है ना, हाँ, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। वो हर क्षण बिना मोमेंट में होता रहता है। जो हम मैटर देख रहे हो वो कुछ नहीं है, एनर्जी है। जो एनर्जी देख रहे हो कुछ नहीं है, वो तुरंत मैटर हो जाएगा। ये मैटर एनर्जी, एनर्जी मैटर समझ में नहीं आया, डजंट मैटर। सोचो। तो मॉडर्न साइंस भी क्या कह के बता दिया? लास्ट ओनली एनर्जी है की। हाँ, यहाँ पर कमी आ गई मॉडर्न साइंस की दृष्टि से। एनर्जी को बनाया किसने? उन्होंने कहा, हाथ उठा दिया, हम नहीं जानते। एनर्जी जड़ है कि चेतन है? शायद कभी कहते हैं जड़, कभी कहते हैं चेतन, कंफ्यूजन। इसी को ही दर्शन के दृष्टि से कहते हैं, अरे बाबा तुम जिसको एनर्जी कहते हैं ना, हम उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, उसी को ही चेतन कहते हैं। और वही सत्ता स्फूर्ति मात्र स्वरूपम उदेति अस्यमक दृष्टौ। कहते हैं ज्ञान नहीं है तो दिखाई देता है सर्प, ज्ञान है सर्प गायब, ओनली रस्सी। ज्ञान नहीं है तो दिखाई देता है जगत, ज्ञान हो गया दिखाई देता है आत्मा। अब एक दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। तो आचार्य ना जानते हैं हाउ टू मेक इंटरेस्ट द टॉपिक एंड कंटिन्यू स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो टॉपिक ओनली एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं। टॉपिक सही में ब्रह्म एक ही है, जो दिखाई देता है ब्रह्म का ही भाषा है। एग्जाम्पल अलग अलग दे रहे हैं। अब 76 में दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पोतेन गच्छत पुंसः सर्वभातेव चञ्चलम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यति अज्ञान योगतः, ये याद रखना संधि विच्छेद करने पर। अर्थात क्योंकि टॉपिक वही है ना, अज्ञान से दिखाई क्या देता है। पहले देखो आचार्य ने क्या कहा था, विनिर्णेता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मना, विनिर्णेता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मना। ये 71, 72, 73 में बता दिया था, अभी चेंज कर दिया उन्होंने। अभी 75 में क्या बता दिया, तद्वत आत्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञान योगतः। सेम चीज है, शब्द अलग अलग कर दिया। वहां विमूढ़ बताया, अभी अज्ञान योगतः बताया। वहां क्या था शब्द, विनिर्णीता। विनिर्णीता माने विचार करते हैं, निश्चय करते हैं। कौन? विमूढ़, अज्ञानी। क्या? देहत्वेन, किसको? आत्मा को। आत्मा को देह के रूप में निश्चय कर लिया।
आत्मा माने देह को ही आत्मा मान लिया। देखो, देह को आत्मा मानना अहमता और देह को मेरा मानना ममता। समझ में? समझ वो अहमता ममता मीन्स बॉडी इज मी, अहमता बॉडी इज माइंड, ममता ओ दिस इज यस आई एम द बॉडी, अहमता बॉडी इज माइंड, ममता। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, ये बताया स्वामी जी। इससे ये समझ करके क्या 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 फायदा, क्या है फायदा? फायदा यह है व्यवहार में जब आप मिलते हो, ये जगत को हम रियलिटी देते हैं, शरीर को रियलिटी देते हैं, हमारे जो सामने हैं परिवार है उनको रियलिटी देते हैं, तो दुख होता है जब हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है, कुछ चेंज हो जाता है, दुख होता है। शरीर ठीक चल रहा है, ऑल ऑफ सडन सिर दर्द करता है, बुखार होता है, हार्ट अटैक होता है, तो दुख होता है। तो फिर दुख ना करे ना, क्यों? शरीर ना तुम हो, शरीर ना तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा भी नहीं है ना स्वामी जी, शरीर मेरा नहीं है ना। वेदांत में तो स्टार्टिंग में कहते हैं शरीर तेरा नहीं है, फिर किसका है? ना पंच महाभूत का, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का। फिर अल्टीमेटली कहते हैं वो भी नहीं है, सब क्या है? आत्मा ही है, शरीर कोई अलग अस्तित्व तो नहीं है, आत्मा ही है। तो ये चिंतन करने से व्यवहार में कोई संगता, अटैचमेंट नहीं है, और अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल सॉरोस, अटैचमेंट ही दुख का कारण है, इसलिए बता रहे। अब एक एग्जांपल दूसरा बता रहे, जहाज में बैठे हो, पानी के जहाज हो, या आजकल बेस्ट है ट्रेन में, जहाज में भी उन्होंने जो एग्जांपल दिया था उस समय का देते हैं, फिर हमारा ट्रेन में देते हैं। जहाज में जब बैठते हो ना, पानी के जहाज में, तो उसको क्या देता है पता है? ये जो बिल्डिंग है, शहर है, जो पेड़ है, लग रहा है कि जैसे सब चल रहा है या नहीं? बचपन में जो पहले पहले हम लोग यात्रा करते थे, मजा आता था। वो कहते थे मम्मी मम्मी सब पेड़ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाँ दौड़ता है, अब चुपचाप बैठ, उसको एक्साइटेड लगता है। इसको और समझाने के लिए भागवत में वर्णन है कि जब तैयार हो गए सब लोग गोकुल से वृंदावन जाने के लिए, सवेरे सवेरे बैलगाड़ी में सब, अलग अलग बैलगाड़ी घोड़े रथ सब तैयार है, जाना है। बलराम और कृष्ण को उस रात में नींद ही नहीं आती। अगर कहीं आप लोगों को जाना है 3-4 बजे ना, फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना है, ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, कहीं जाना है, तो नींद नहीं आती, टूट जाती। कितना बजा? 2 बजे, फिर सो जाओ। फिर अगर 4 बजे उठना है तो बेटर अलार्म करो, क्यों? 2 बजे उठे हो तो 4 बजे शायद नहीं उठ पाओगे। फिर देखा कि 5 बजे ट्रेन छूटी, फ्लाइट छूटा, तो इसीलिए फिर कर देते हैं। तो जब एक्साइटेड होते हैं तो ये दोनों भी एक्साइटेड होते हैं, वो देखते हैं। भागवत में वर्णन है, पेड़ पौधे जब जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, पेड़ चला गया मम्मी, तो पेड़ तो चले जाते हैं। सचमुच पेड़ जाते हैं क्या? नहीं। जाता कौन है? बैलगाड़ी। जाता कौन है? रथ। जाता कौन है? जहाज। अब हम लोगों के बेस्ट एग्जांपल, जाता कौन है? ट्रेन। जो ट्रेन है ना वो स्पीड जाती है, सबसे स्लो जाता है बैलगाड़ी। तो धीरे धीरे सब पेड़ पौधे जाते हैं। फिर उसके बाद रथ, घोड़ा जो रथ है स्पीड में जाता है। ये जो जहाज है, पानी का जहाज है, वो भी। और आजकल स्टीमर जब लगा देते हैं ना, हम लोग चिल्का गए थे, कैंप में लेके गया था मैं, तो लगभग 60-70 डेलीगेट्स थे। एक में 10-12 से बैठा नहीं सकता है, छोटा छोटा है, उसमें चलने में भी अच्छा है। स्पीड में जब चलते लगता है सब आसपास के पेड़ पौधे सब चल रहे हैं। तो कहते सचमुच क्या चल रहा है क्या? चलते तो तुम, मगर दिखाई देता क्या है? अलग। इसी प्रकार आत्मा नहीं मरता है, मगर शरीर के कारण आत्मा मरा हुआ है, ये बोलते हैं।
आत्मा जन्म हुआ है, ये बोलते। शरीर जड़ है मगर आत्मा के कारण शरीर चेतन है, शरीर बोल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर सब कर रहा है, किसके कारण? चेतन के कारण। जो चल नहीं रहा है वो दिखाई दे रहा चल रहा है, जो चल रहा है वो दिखाई दे नहीं चल रहा है। यही तो विडंबना है, आश्चर्य है। भगवान ने तो यही कहा है, अर्जुन ने कहा मैं कथम भीष्मम संख्य द्रोणम च मधुसूदन, रोते रोते बोल रहे हैं। भगवान के यही तो आश्चर्य है। कम घातयति हंति कम, कहाँ आत्मा, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी मारती है। आत्मा किसी को नहीं मारती है ना मरती है, मरता तो शरीर है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो नित्य शाश्वत यम पुराण। ये ज्ञान जो उपनिषद का ज्ञान है उसी को गीता में बताया गया है। यही पर भी यही पश्यति अज्ञान योगतः। फिर एक एग्जाम्पल अपने, उसको कह सकते हो दूर है। कभी कभी सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है अपने शरीर से लेकर के। 77 में दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे तत्त्वं हि यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् भवति कस्यचित् तद्वद्वदात्मनि देहत्वं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यत्ते ज्ञानयोगतः। पश्यति अज्ञान योगतः, ज्ञान योगतः नहीं होगा, पश्यति अज्ञान योगतः। जो उसमें बताया गया था विनिर्णयता विमूढ़ेन देहत्वेन आत्मयोग्यता, उसी को यहाँ पर बता रहे अलग भाषा में। पश्यति अज्ञान योगतः, अज्ञान से क्या देखता है? कभी कभी जब बुखार होता है ना तो अलग अलग रोग भी होता है। एक रोग होता है पीलिया बोलते हैं, नेत्र दोष, पीलिया दोष आंख में, तो सब चीज येलो येलो दिखाई देता है। जैसे अभी हमारे यहाँ चेयर है, येलो भी है और रेड भी है, व्हाइट है। जिसका पीलिया रोग है येलो को तो येलो दिखेगा, रेड व्हाइट को भी येलो दिखेगा, और हम लोगों को भी येलो दिखेगा। मुझे तो आसान है, येलो का बड़ा भाई है सन्यास है, तो उसको क्या लगेगा, अरे सब लोग येलो येलो बैठे हुए हैं। गुरु जी कहते हैं येलो येलो डर्टी फेलो, सब लोग उसको दिखाई देगा। क्यों? उसका रोग ही ऐसा है। सचमुच क्या सब येलो है? नहीं, उसके रोग के कारण। देखो इसको विचार करो, जो एग्जाम्पल बाकी लोगों को दिखाई देता है जैसे तैसे, क्योंकि उसका नेत्र शुद्ध है, उसका नेत्र प्योर है, उसको दिखाई देता है ठीक। ये कह रहा है सब येलो, तो ये नेत्र दोष के कारण। तो जिसके अंदर कोई दोष नहीं है उसको सही दिखाई देता है, जिसके अंदर दोष है उसको अपने ढंग से दिखाई देता है। जिसके पास ज्ञान है वो आत्म तत्व दिखाई देता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो जगत दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। बचपन में आपने क्या होगा ना, और भी एग्जाम्पल देंगे जब घूमते हैं, आगे आएगा सब एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल पहले दे दिया है, वो अभी हम दे रहे हैं आंख के कारण। आप ये कभी कभी एक आंख बंद करना, ठीक है, एक आंख बंद कर लेना और आप ऐसे देख लेना, आप बड़ा इंटरेस्टिंग लगोगे, कभी अभी दुखी नहीं होगे ना। क्या दो दो माधवानंद दिखाई देगा। अम्मा के लिए बहुत बढ़िया। कैसे? एक माधवानंद अगर बांडा बन गए हैं, दूसरा माधवानंद इधर है, कैंप में अगर अंडा बन गए, वो खुश होंगे, स्वामी जी तो है। नहीं नहीं स्वामी जी मैं भी जाऊंगा ना आपके साथ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है दूध है क्या, मैं भी खुश हो जाऊंगा क्या। थोड़े लोग आते हैं ना, हाँ तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, हाँ डबल डबल दिखाई दे रहा है। तो क्या सचमुच है क्या? जब ऐसे डबल दिखाई देता है, दिखाई देता है डबल, मगर एक सही है और एक गलत है, एक रियलिटी और एक अनरियल है, दिखाई देता है मगर दो। ऐसे ही ब्रह्म और जगत दिखाई देता है दो, एक ब्रह्म एक जगत है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, एक हाथ है और उसके ऊपर घड़ी है, ऐसे दिखाई देता है,
मगर सचमुच है नहीं है। वो कैसा है? घड़ी पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, मगर दो नाम से बोलते हैं, दो नाम से बोलते हैं। एक घड़ी बोलते हैं और एक स्टील बोलते हैं। एक कार्य में कहते हैं और एक कारण कहते हैं। सूत्र ये है, कार्य और कारण जब कहते हैं, कार्य में कारण सन्निहित है। कारण एक अलग है, कार्य एक अलग है, ऐसे नहीं है। जब ब्रह्म कहते हैं और जगत कहते हैं, ब्रह्म के ऊपर जगत खड़ा नहीं है, जगत में ब्रह्म ही है। और ये जो जगत शब्द है, ये केवल एक शब्द मात्र है। ब्रह्म को छोड़ करके कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके कोई जगत नहीं है। ये याद रखें, इसको जाने। सौम्य अंभसी यथा बीची न चास्ति न च नास्ति च। योग वशिष्ठ में सूत्र है, हे सौम्य सुनो। क्या? समुद्र में तरंग नहीं है। कौन से समुद्र में? स्थिर समुद्र में। इसी प्रकार आत्मज्ञान ब्रह्म में जगत नहीं है। समुद्र में जब तरंग दिखाई देता है, कोई एक कारण है। कारण कौन है? हवा। तो ब्रह्म में, ब्रह्म को नहीं देखते हम, जगत दिखाई देता है, कारण है माया, कारण है अज्ञान। अज्ञान योगतः पश्यति, पश्यति अज्ञान योगतः देहत्वम तद्वत आत्मनि। तद्वत मन जैसे, वैसे ही आत्मा में देहत्व दिखाई देता है। सौम्य अंबसी यथा बीच ही, बीची मैंने तरंग, न अस्ति न च अस्ति न च नास्ति च। आप मना भी नहीं कर सकते नहीं है, जब दिखाई दे रहा है तो है, और जब ज्ञान हो जाता है दिखाई देने पर भी आप ना कह सकते, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व नहीं है। तथा जगत ब्रह्मणि इदम शून्य शून्य पदम गतम अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रगलीयते। ये है, जान लो। थोड़ा सा और सिद्धांत समझ ले। ब्रह्म के सिवा जगत का अपना अस्तित्व है नहीं। सोने के सिवा अलंकार नहीं होता, मिट्टी के सिवा घड़ा नहीं होता है, खंबे के सिवा शाम भी दिखाई नहीं देगा, स्थानों के सिवा पुरुष नहीं दिखाई देगा, चोर नहीं दिखाई देगा। ब्रह्म के सिवा कोई वस्तु असंभव है। असंभव वस्तु सतह अनुपपत्ते है। ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं सतह अनुपपत्ते है। अनुपपत्ति माने उपपत्ति के बिना, उसका अस्तित्व के बिना, सत्ता के बिना अस्तित्व से कोई भी चीज असंभव है, असत है। यावद आत्म भावित्वाच्च न दोषस्तद दर्शना। ये जो भी कुछ दिखाई देता है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो उत्पत्तिशील न हो। ब्रह्म ही यावद आत्मनि आत्म भावितत्वाच्च न दोषस्तद दर्शना। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण इनमें किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक उस शरीर के अनुरूप ही देशीय सा रहता है। इसलिए उक्त दोष नहीं है। अर्थ क्या कहते हैं? हमारे अज्ञान के कारण ही दिखाई देता है। सचमुच कोई दो चीजें नहीं है, इतना समझ लो। फिर आगे बता रहे हैं 78 में दूसरा, जो बचपन में हम लोगों ने बहुत खेला होगा, अनुभव किया होगा। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम् तद्वत् आत्मनि देहत्वम् पश्यति अज्ञानयोगतः।
बचपन में एक घूमने के दो लड़के लड़कियां या लड़कियां लड़कियां ऐसे दोनों हाथ पकड़ते हैं और घूमते हैं, जितना शक्ति दे, अगर सम बल होगा तो घूमने में मजा आएगा। अगर कोई बड़ा होगा और ये कोई छोटा होगा, जो छोटा वाला है वो तो हैरान हो जाएगा। और जिसके पास ताकत है वो तो घूम रहा है, जो नहीं तो वो थक जाता है, वो गिर जाता है। और जो गिर जाता है वो बोलता है हाँ सिर चक्कर कर रहा, हमारा घर ना घूम रहा है, घर के सामने तो घर घूम रहा है। अगर कुछ खड़े हो जाते हैं तो भी उनको लगता है घूम रहा है। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम, कौन घूमती है? आंख। तो मनुष्य घूमता है ना शरीर, मगर दिखाई क्या देती है? सब घर चीजें चक्कर काटती है दिखाई देती है। सचमुच क्या वो घूमते हैं क्या? नहीं। ये बचपन में सब लोगों ने अनुभव किया होगा। भूल गए तो फिर बाहर जाकर कर लेना, या अभी आप कर लेना। आपको अभी अभी देखोगे तो लगेगा कि मैं भी घूम रहा हूँ, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, घूम रहा हूँ। आपको लगेगा सच में नहीं घूम रहा हूँ, आपकी आंखें घूम रही है। तो ये इस देखो, ब्रह्म के एग्जाम्पल इतना दे रहे हैं आचार्य, सिर्फ ब्रह्म है और ब्रह्म संसार में होता है। अब विज्ञान कहता है आकाश क्या नील है? आकाश वर्णहीन है। 5th क्लास स्टैंडर्ड से पढ़ लेते हैं, स्काई इज कलरलेस, एट्रीब्यूटलेस, वर्णहीन, रंगहीन, स्वादहीन। पानी का तो स्वाद है, मगर फिर अगर गीत गाना है, कोई साइंटिस्ट भी हो विज्ञान की दृष्टि से बोल देगा भाई एग्जाम दोगे, आकाश कलर है, कलरलेस है, हाफ कलर है, पार्शियल कलर है, 4 ऑप्शन है, कलरलेस लिखोगे तभी मार्क मिलेगा। तो वहां एग्जाम्पल आया और वो कवि है। फिर क्या कहेगा? नील आकाश तले नील गगन तले, कोई गीत है ना, नील गगन है। तो बोले यार ये क्या बात है, तुम तो वहां एग्जामिनेशन में दे के आए और मार्क लिया, और यहाँ नील गगन तले। अरे वहां मेरा बिलवड नहीं था ना, यहाँ मेरा प्रेमिका है, इसलिए उसके साथ बोलना पड़ता है नील गगन तले। तो वहां कवि है वो, और वो जानता है क्या कि मैं जो बोल रहा हूँ नील गगन तले सचमुच है नहीं, ये केवल कविता है। जो मैं एग्जाम में देकर आया हूँ ये सही है, उससे मार्क मिलने वाला। इससे क्या मिलने वाला? प्रेमिका खुश होगी, बस दैट मच। वो भी जानती है कोई नीला गगन होता नहीं है, मैं भी जानता हूं कि नीला गगन होता नहीं है, सुनने वाला भी जानता है कि नीला गगन होता नहीं। फिर भी ऑल इंडिया बिना का सिलोन ऑल इंडिया रेडियो में यही चल रहा है, नीला गगन तले। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा। ये क्या बात है? शायद कोई नया नया विज्ञान पढ़ा होगा ना, वो लिख के देगा ऑब्जेक्शन टू ऑल इंडिया रेडियो। क्या हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं क्या आकाश वर्णहीन है और आप नीला गगन कहते, ये गलत बात पढ़ा रहे हो? कोई नहीं बताता, क्यों? वो जानते हैं ये हो गया फील्ड ऑफ साइंस और वो हो गया फील्ड ऑफ पोएट्री। फील्ड ऑफ पोएट्री में सुपर इम्पोजिशन है, फील्ड ऑफ साइंस में रियलिटी है। समझ में आए? इसी प्रकार वेदांत को समझने का ये क्या बात है, वेदांत सब कुछ ब्रह्म है, तो मेरे पत्नी को मैं कैसे ब्रह्म बोलूंगा, मेरे पति को कैसे मैं ब्रह्म बोलूंगा? फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इट इज फील्ड ऑफ व्यवहार। जब तुम फील्ड ऑफ पोएट्री के कारण नीला गगन तले कर सकते हो, 100 साल से किसी ने भी कंप्लेन नहीं दिया अभी तक, तो यहां पर विज्ञान के बाद व्यवहार करो। क्या व्यवहार? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी पति हो, ज्ञान जानना है कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, व्यवहार करते समय करना है। नहीं तो पत्नी वेदांत सुना अपरोक्षानुभूति, हाँ अरे सुनो सांझ का कुछ चाय बनाओ, कौन किसको चाय देगा, सब ब्रह्म है, ऐसे नहीं बोला जाता है। व्यवहार करना है। ये जगत है व्यवहार मूलकम, जगत में हो शरीर में हो व्यवहार मूलकम। मगर जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। चक्षुभ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। अब है शंकराचार्य अपने ही संपत्ति देना चाहते हैं। उनके गुरु है गोविंद पादाचार्य, उनके गुरु का नाम है, गुरु के गुरु का नाम है क्या?
गौड़पादाचार्य। तो गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका में ये एग्जाम्पल दिया है और एक प्रकरण भी कहा है, अलात प्रकरण। अलात माने क्या है उसको देखते हैं। सुंदर लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए 79। अलालम भ्रमणेनैव अनाथं ब्रह्मणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यति ज्ञानयोगतः। अभी होली में सारा भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर, स्पेशली होली पंजाब में तो बहुत बढ़िया मनाया जाता है ना। तो होली में होली का दहन, ये कहानी है। होली का दहन होता है, आग लगता है, तो एक लकड़ी का जो लगी हुई है ना, जल रहा है, मसाल है, उसको आप निकालो और वो आग जल रही है, पेट्रोल भी डाला है इसलिए जल रही है, कपड़ा बिछा जला गया है, जल रही है ना, उसको घुमाओ। तो ये जो है आग, वो ये आग है, सेंटर में था, अब घुमाने से गोल दिखाई देता है। ये गोल सचमुच आग है क्या? नहीं। और ये गोल कहां से आया? इसका कोई अस्तित्व है? उसका कोई सृष्टि है? ये केवल प्रतीति मात्र है। बंद करो वो जो प्रक्रिया बंद करोगे तो गया वो बंद। ऐसे ही अलातम भ्रमणे नैव, ये जो अलात है जलती हुई बनौती, घुमाने से, भ्रमण में घुमाने से सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होता है, मगर वो है नहीं, सचमुच वो है नहीं, मगर वो दिखाई देता है। इसी प्रकार ये जगत, ये जो जगत कुछ अलग दिखाई देता है, नश्वर है, वो है नहीं, चल रहा दिखाई देता है नहीं। अब देखो विज्ञान क्या कहता है, पृथ्वी चल रही है, घूम रही है, सूर्य स्थिर है। अब जब विज्ञान से पहले गैलीलियो ने भी कहा था, उनको प्राण दंड देना पड़ा, फांसी दंड होना पड़ा इस पॉइंट पर, मगर वो डिगे रहे, अडिग नहीं हुए, क्योंकि मैं जो कहा वो सत्य है, क्योंकि बाइबल में अलग लिखा हुआ। वो बाइबल को मानने के लिए पादरी लोग कह के मरवाओ उसको, और वो जानते हैं पृथ्वी चल रही है, घूम रही है, सूर्य स्थिर है। दिखाई क्या दे रहा है? सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है। तो जो दिखाई देता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखाई देता है वो है। तो ऐसे ही अलातम भ्रमणे नैव, और वो है नहीं, और जो है चीज वो देही दिखाई देता है। इसी प्रकार जो आत्म तत्व है वो नहीं दिखाई देता है, और जो जगत है वो जो क्षणभंगुर है वो है नहीं असली रूप में, मगर दिखाई देता है। इसी को ही कहते हैं, माने आदि में नहीं है, आदौ अन्ते च यन्नास्ति, आदि अंत में जो नहीं था वो मध्य में केवल दिखाई देता है, मध्य केवल दिखाई देता है, उसको कहते हैं सत्य। मगर अज्ञानी व्यक्ति वो जान नहीं पाता है, असत्य को ही सत्य समझ लेता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।